हिमाचल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर आज जो है भव्य कार्यक्रम का आयोजन सुक्खू सरकार की ओर से किया गया था और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय शर्मा और कांग्रेस से कौशल मुंगटा कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। इस पर अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो संजय शर्मा जी आपका बहुत स्वागत है। कौशल मुंगटा जी आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा संजय जी आपसे है कि आज 2 साल के मौके पर जो 2 साल का कार्यकाल सुक्खू सरकार ने पूरा किया उस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और एक एक कर जो है बीजेपी पर निशाना साधते हुए सभी मंत्री नेता नजर आए थे। कई तरह के गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए थे। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आज सबसे बड़ा झूठ हिमाचल प्रदेश की देवभूमि के ऊपर जो बोला गया वो आप देखिए, आज गीता महोत्सव है। आज के दिन कुरुक्षेत्र के भीतर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे बड़ा झूठ हिमाचल प्रदेश की देवभूमि के ऊपर खड़ा होकर के बोल रहे हैं। ये पहली सरकार, देश की ऐसी पहली सरकार होगी जो अपनी विफलताओं का जश्न मना रही है। जिस सरकार ने जो वायदे किए थे पहली कैबिनेट में पूरा करने के, एक भी वायदा पूरा नहीं किया और आज सरकार जो है वो उन वायदों को नहीं पूरा करने का जश्न मना रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, आखिर ये जश्न किस बात का जश्न है? हिमाचल प्रदेश का नौजवान पूछना चाहता है कि आपने कहा था पहली कैबिनेट के भीतर 1 लाख रोजगार देंगे और 5 साल के भीतर 5 लाख रोजगार देंगे। आपने कितना दिया? पिछले कल मुख्यमंत्री का अपना एक वक्तव्य छपा था जिसमें उन्होंने 25-25 हजार लोगों को रोजगार देने की बात कही है। तो बाकी का रोजगार कहां गया? प्रदेश का नौजवान पूछना चाहता है, प्रदेश की महिलाएं पूछना चाहती है। आपने कहा था पहली कैबिनेट के भीतर 1500 रुपया प्रदेश की हर महिला को, लगभग 22.5 लाख महिलाओं को आपने देना था। आपने कितनी को दिया है? प्रदेश की मातृशक्ति पूछती है आपसे, प्रदेश की बहनें आपसे पूछ रही है, किसान आपसे पूछ रहा है। आपने कहा था 2 रुपए किलो गोबर लेंगे किलो और 100 रुपए किलो दूध लेंगे। प्रदेश का किसान आपसे प्रश्न पूछ रहा है, वो कहां है? 300 यूनिट आपने बिजली के हर घर को, 125 यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी आपने वो भी बंद कर दिए। आप योजनाएं कैसी ला रहे हैं? आप योजनाएं ला रहे हैं, टॉयलेट टैक्स लगा दिया है। आप योजनाएं लगा रहे हैं किसान बागबान में ना ले जा सकते, उसके ऊपर उसका भाड़ा बढ़ा। आप मुख्यमंत्री के कार्यालय के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप है, आप उनके ऊपर कोई सफाई नहीं देते हैं। उन लोगों को जो मुख्यमंत्री की गाड़ी में सफर करते हैं उनके घरों पे कितनी से हो रही है? आखिर कौन सा खनन माफिया? मुख्य ठीक है संजय जी, आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं जो आप सरकार को आप घेरने की बात कर रहे हैं। जो मुद्दे आप उठा रहे हैं कि सरकार की ओर से ये पूरा नहीं किया गया, ये जो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से सुक्खू सरकार की ओर से सरकार में आने से पहले, सत्ता में आने से पहले ये घोषणा की गई थी कि पहली कैबिनेट में ही ओपीएस को लागू करेंगे। ओपीएस लागू किया गया है प्रदेश में। जवाब ले लेते हैं इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता से। कौशल जी, पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको। 2 साल का कार्यकाल सुक्खू सरकार ने पूरा किया है। किस तरह से आप देखते हैं? कई सारी योजनाओं का भी आज शुभारंभ किया गया है और जिस तरह से बीजेपी गंभीर आरोप कांग्रेस पर एक के बाद एक लगाती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो आपका शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया तमन्ना जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के जो प्रवक्ता है पहले 1 मिनट में तो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आरोप क्या लगाऊं। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नेतृत्व के जब से नेतृत्व किया, जो बदलाव किए हैं वो अभूतपूर्व है। आप देखिए ओपीएस से कितनी बड़ी 1,36,000 कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग ओपीएस को लागू किया गया। उसके बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी तबका है, यूनिवर्सल कार्टन लाया गया। सुखाश्रय जैसी योजना पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे दिव्यांग, हमारे अनाथ और हमारे जो एकल नारी है उनके लिए लाई गई। 4500 करोड़ का पैकेज हमारे आपदा के समय लाया गया जिसमें कि केंद्र सरकार का 1 रुपए का भी योगदान नहीं है। और यही नहीं रुके सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आज आप देखिए 6 नई योजनाएं और शुरू कर दी है हमारे राष्ट्रीय नड्डा जी से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार अभूतपूर्व कार्य कर रही है और 2 साल का जो हिसाब किताब है वो अभूतपूर्व और बेमिसाल 2 साल हमारे रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसा आम परिवार से आया हुआ मुख्यमंत्री हिमाचल को दोबारा नहीं मिलेगा। और ना केवल ये पूरे 5 साल सुखविंदर सिंह सुक्खू के समय होंगे, बल्कि आगे भी भाजपा जो कि पेपर नीलाम करती थी, सैनिटाइजर और घोटाला करती थी और आपकी जो पाइप का घोटाला करती थी, और यही नहीं की है भाजपा।
जब कोरोना काल था तो पूरे देश की राष्ट्रीय मीडिया ने जयराम ठाकुर जी को कोसा। तो इन लोगों को जनता ने जब बाहर किया था, यही बाहर नहीं किया था जब इन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति की। 9 सीटों पर चुनाव हुए, 6 में हम जीत करके आए। जनता ने वहां पर किनको नकारने का काम किया, शिमला के नगर निगम में किनको खच्चड़ करके बाहर फेंका। कहना चाहता हूँ हमारी सरकार जनता के विश्वास पर टिकी हुई है, और 5 साल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इनके सपने को पूरा नहीं होने देंगे, और उसके बाद इनको बचेगी। बात जिक्र मैं इस चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। जी संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से तो ये दावे किए जा रहे हैं कि जो जो गारंटियां कांग्रेस की ओर से सत्ता में आने से पहले दी गई थी, धीरे धीरे करके एक एक गारंटी पूरी की जा रही है। अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं कांग्रेस की सरकार को और 7 गारंटियां कहा जा रहा है कि पूरी कर दी गई हैं। किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल को, और आगे आपको क्या लगता है जो 3 साल का जो कार्यकाल रहता है, क्या वो ठीक तरीके से सुक्खू सरकार पूरा कर पाएगी? क्योंकि सुक्खू सरकार ये आरोप लगाती रही है, मुकेश अग्निहोत्री की ओर से भी आज कहा गया कि लगातार बीजेपी जो है सरकार गिराने की तमाम कोशिशें करती रही है और अभी भी कर रही है, लेकिन हम 40 एमएलए पहले भी थे और आज भी 40 एमएलए हैं। देखिए तमन्ना जी, जो कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, और ये घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जारी किया था, ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। पहली कैबिनेट के अंदर जो बातें इन्होंने जो घोषणाएं करी थी, कितनी करी? आपने ओपीएस का जिक्र लाया है कि किसको मिला ओपीएस? क्यों बिजली बोर्ड के कर्मचारी आज भी सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं? क्यों निगम बोर्डों के कर्मचारी आज भी जो है वो सरकार की तरफ पूछताछ करते हैं कि हमें कब मिलेगी पेंशन? क्यों नहीं उनको पेंशन के दायरे में लाया गया? आप कहते हैं कि आपने किया। आप कहते हैं ममता जी कह रहे थे कि तो आपने किसी को भी नहीं दे रहे थे, हमने तो 1,36,000 परिवारों को दिया। लोकसभा के चुनाव, चार लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, जो भारतीय जनता पार्टी। अरे तो 3 आप हारे भी तो, 3 चुनाव हारे भी तो आप, 9 चुनाव में से 6 भी तो हारे आप। पार्टी ने जीती है। 7 सीटों के ऊपर सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के अंदर जीत मिली है, और मुख्यमंत्री का अपना जो चुनाव क्षेत्र है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कम से कम 5,000 से अधिक वहां पे भी जो है वो अनुराधा जी जीत करके आए, भिक्खू जी जीत करके आए, बहुत हमारे 6 एमएलए जीत करके आए, हम 40 हुए। रिश्वत लेने का हमने 1,36,000 परिवारों को जो है यूनिवर्सल कार्टन लाया। माफिया को लेकर के चले, सोशल मीडिया के बीच में नहीं बोला। तमन्ना जी को चुप कराइए, गलत आरोप लगाइए। एक एक करके आप अपनी बात रखिए। कौशल जी, आपसे भी मैं सवाल लूंगी। पहले आप संजय जी, आप चुपचाप सुनने का मादा रखो मिस्टर कौशल। झल्लाइए मत। अच्छा कौशल जी, आपसे मैं सवाल लेती हूँ। जिस तरह से संजय जी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, जिस तरह से हरियाणा में भी जो है हमने परिणाम देखे थे, और उसके बाद हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, और किस तरह से आप देखते हैं? कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में हाल देखिए, जिस तरह से कांग्रेस सरकार की ओर से गारंटियां दी गई, गारंटियों को पूरा नहीं किया गया, और इसी तरह से जो है इसे जोड़कर हरियाणा के चुनावों से भी देखा गया, और हरियाणा में जो है ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की है। इससे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर हरियाणा के अंदर भाजपा जीती और झारखंड के अंदर कांग्रेस और हमारे गठबंधन के साथी की सरकार बनी, तो क्या वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की वजह से बनी? क्या हटी तो कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की वजह से सरकार हट? ऐसा नहीं है, ये तो प्रोपेगेंडा है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें देश के अंदर, उनको कमजोर करने का प्रोपेगेंडा है। और हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर लिटरेसी रेट हिंदुस्तान में टॉप 5 राज्यों में है, इसलिए यहाँ के लोग जानते हैं भाजपा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति, जातिवाद की राजनीति और लड़ाने की राजनीति करती है। और हिमाचल प्रदेश के लोग बुद्धिजीवियों में आते हैं, महान और ऐसे लोग हैं जो इनकी असलियत को जानते हैं। इसीलिए हरियाणा के चुनाव को मत जोड़िए, हिमाचल के अंदर देखिए आप, जब हमारी सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, हमने 4 के 4 उपचुनाव जीते थे। उस वक्त मंडी की सीट भी जीती थी, जुब्बल खैनावर में इनकी सिक्योरिटी जब्त की थी, और भी 2 हमने सीटें निकाली थी। और उसके बाद हम विधानसभा में 1 बार ही नहीं 2-2 बार ही जीत करके आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो है लुहड़ू का मैदान छोटा पड़ गया। मैं पहाड़ी में समझाता हूँ आपको, जयराम ठाकुर गौरव की कोठा, लुहड़ू मैदान पड़ गया छोटा। इतनी भीड़, अभूतपूर्व रैली, अगर हमारी सरकार के खिलाफ लहर होती तो लोग वहां नहीं आते, लोग रैली का हिस्सा नहीं बनते, बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें सब लुहड़ू मैदान में पहुंचती। अब देखिए प्रवक्ता कैसे झल्ला रहे हैं, कैसे खिसिया निकली उठ रही है, इनको कोई पूछने वाला नहीं रह गया है। कल इनका धरना पोजीशन था शिमला के अंदर, 50 लोग भी नहीं थे। कहना चाहता हूँ, आज में सुखविंदर ने जो दिल जीता है लोगों का, वो अभूतपूर्व है। ऐसा मुख्यमंत्री भाजपा की हर चाल का जवाब देना जानता है। राजेंद्र राणा भी पछता गए, सुधीर शर्मा भी पछता गए, हमारे जितने भी
पार्टी से सबकी अकल ठिकाने पे आ गई, सुख को सामने दिखा दिया। उन्होंने कमलेश ठाकुर को भी अपनी पत्नी को उठा करके ले आया, और प्रदेश के अंदर जो है इनका जो लोटस ऑपरेशन लोटस था, जिसमें कि हरियाणा की पुलिस लगी थी, सीआरपीएफ लगी थी, वहां से भी सुक्खू सरकार ने सरकार को बचाने का काम किया, और पूरे देश में बताया कि सुक्खू साहब का नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व सबसे सबसे जो है अच्छा नेतृत्व है और दमदार नेतृत्व है। इस बात का जी संजय जी, आज डिप्टी सीएम की ओर से जब वो संबोधित कर रहे थे तो उनकी ओर से हिमाचल भवन का जिक्र किया गया था। कहा कि बीजेपी की जब सरकार थी, बीजेपी ने वो 64 करोड़ रुपए नहीं भरे थे, जिसका खामियाजा जो है वो सुक्खू सरकार को भुगतना पड़ा, लेकिन वो प्रॉपर्टी अटैच नहीं होने दी उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हिमाचल की संपत्ति है उसे किसी भी कीमत पर बेचने नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये वाकई सच है? बीजेपी सरकार में क्या हिमाचल भवन के जो रकम थी, क्या वो अदा नहीं की गई थी, जिस वजह से ये संकट आज देखने को मिला हिमाचल को? 23 जनवरी 2023 के अंदर जो है ये फैसला कोर्ट का आया था। सरकार आदेश हुए थे कि 64 करोड़ रुपया वहां पे इनको कंपनी को वापस किया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं किया। 1.5 वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद जो है वो कांग्रेस सरकार ने कोई उसके ऊपर निर्णय नहीं लिया। या तो सरकार उसके बीच में अपील में जाती, और जनवरी 2023 में किसकी सरकार थी? क्या मुख्यमंत्री केस कब का है? नहीं थे? क्या उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नहीं थे? क्यों कोर्ट अदालत में हर रोज जो है वो सरकार का चलता है? कभी कहा जाता है कि होटल बेच दो, कभी कहा जाता है कि विदेश अटैच की संपत्तियों को अटैच किया जा रहा है। और ये मुख्यमंत्री का स्वयं का वक्तव्य था, मुख्यमंत्री कि हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात जो है वो श्रीलंका से बदतर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री घोषणा, भारतीय जनता पार्टी 80,000 करोड़ का लोन किसने छोड़ा? कोई श्रीलंका जैसे आने वाले हैं, या कोई आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली है, आर्थिक आपातकाल अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर आया तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में आया। 27 करोड़ रुपए 27,000 की वजह से आएगा। लोन जो है वो अगर कभी भीतर दिया जाता है, और 18 महीने के अंदर 30,000 करोड़ रुपए वो ऋण लिया जाता है। ये कांग्रेस की ऋण लेकर उधार लेकर के घी पीने की अगर परंपरा हिमाचल प्रदेश के भीतर अगर किसी ने शुरू किया, ये जयराम ठाकुर जी ने डाली है। आप जो है आप रैली के भीतर, आप रैली की भीड़ को, आप कौन सी भीड़ है? आप मनरेगा के लोग ले आए, आप सरकारी लेबर को वहां पे ले आए, और अरे कांग्रेस का कार्यकर्ता आज बैठा है। मनरेगा में क्या 50,000 क्या मनरेगा के 50,000 मजदूरों को उठा के लाया हमने? सजाने के लिए लोगों के अरे कैसा मजाक कर रहे हैं आप? कोई ऐसा वर्ग नहीं है कर्मचारी जाकर के सड़कों के ऊपर निकल रहा है। क्यों कर्मचारी जो है सरकार की तरफ हर रोज कोस रहा है? अगर आपकी कोई कर्मचारी नहीं निकला, कर्मचारी योजना तो कर्मचारी आज सड़कों के ऊपर नहीं घूम रहा होता है, लेकिन सड़कों के ऊपर उतारने के लिए आपने क्योंकि कर्मचारी के साथ भी धोखा किया। आपने प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा, आपने महिला वर्ग नहीं छोड़ा, आपने नौजवान नहीं छोड़ा, आपने किसान नहीं छोड़ा। अच्छा संजय जी, इसी सिलसिले में आपने आज एक कच्चा चिट्ठा नाम का दस्तावेज जो है बीजेपी की ओर से राज्यपाल को दिया गया है। एक और जहां सुक्खू सरकार जश्न मना रही है 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर, बीजेपी आक्रोश रैली कर रही है, और आज एक दस्तावेज भी राज्यपाल को सौंपा गया है। किन किन चीजों का उसमें मेन जिक्र किया गया है, बहुत शॉर्ट में बताइएगा। जी, उसमें सारे जितने भी, उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री का कार्यालय भ्रष्टाचार में संलिप्त है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, भ्रष्टाचार का ऊपर आप ये देखिए, लाखों की मुख्यमंत्री के अपने घर के भीतर मुख्यमंत्री के नजदीक की लोग लाखों रुपए की जमीन खरीदते हैं, और वही जमीन जो है जिसको बेचना खरीदा सकता था ना बेचा जा सकता था, लेकिन वो जमीन खरीद करके लाखों में खरीदी गई और 6 करोड़ 82 लाख में सरकार को बेच दी जाती है। सबसे बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री का पूरे आपदा के भीतर पूरे प्रदेश के क्रशर बंद कर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री के भाई का ठीक है, कौशल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। कौशल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी, कौशल जी से जवाब लेते हैं इसका। कौशल जी आप बोलिए। कोई ऐसा घोटाला, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है। ऐसा है तमन्ना जी, ऐसा है तमन्ना जी, जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। ऐसा है तमन्ना जी, आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में इन्होंने कागज किया है कच्चा चिट्ठा। वो सच में ही कच्चा चिट्ठा है, पक्का चिट्ठा नहीं है। वो इनके सपने हैं, वो इनकी जो है खींच है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया होता, मैं खुदा चैलेंज देता हूँ, मैं जो है
पार्टी का बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं खुला चैलेंज करता हूं, अगर कोई माइकल लाल जो है भ्रष्टाचार का नाम बता दे, सार्वजनिक कर दे और मीडिया में खुलेआम बोले कि भाई किस नाम का भ्रष्टाचार है, किस भ्रष्टाचार है, मैं मानूंगा, मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा। हमारे जो है जितने मंत्रीगण हैं, उनके नाम बता कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। ऐसे कच्चे चिट्ठे, ऐसी ऐसी चिट्ठियां बहुत आती है राजनीति में, और ये कच्चा चिट्ठा है, पक्का चिट्ठा नहीं है। पक्का चिट्ठा पता है क्या होता है? जब आप पेपर नीलाम कर रहे थे, जब आप कोरोना काल में घोटाले कर रहे थे, इसका सबूत दिया, जिसका की जो है इस्तीफा देना पड़ा था आपके राजीव बिंदल जी को, अध्यक्ष बनाया। तो मैं कहना चाहता हूँ, जी। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। ऐसा साफ सुथरा मंत्रिमंडल आज तक नहीं बना, इसमें रोहित ठाकुर जैसे दिग्गज, इसमें जी। अनिरुद्ध जी, विक्रमादित्य सिंह जी, धर्माणी जी, हमारे हर्षवर्धन सिंह चौहान जी, कोई भी एक छींटा हमारे 2 साल का मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं लगा। मैं ठीक है। कहना चाहता हूँ, राजनीति करिए, व्यवस्था करिए, परंतु जो जी। अच्छे काम सरकार कर रही है उसकी बहुत शुक्रिया कौशल जी, आपने अपनी बात रखी। संजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार के 2 साल के जश्न कार्यक्रम में जो है बिलासपुर में भारी भीड़ उमड़ी और इसी मौके पर जो है बीजेपी की ओर से भी सुक्खू सरकार पर पलटवार किया गया। जहां सुक्खू सरकार निशाना साधती हुई बीजेपी पर नजर आई थी, तो सुक्खू सरकार पर पलटवार करते हुए बीजेपी भी नजर आई है।